सबसे अहम खबर है, विश्व हाथी दिवस से आज कुंडा स्थित हाथी गांव में एलिफेंट फैशन शो का आयोजन किया गया। करीब 15 हाथियों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। मंत्री अविनाश गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। एसीएफ प्राची चौधरी, रेंजर गौरव कुमार भी मौजूद हैं। ये अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां हाथियों को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। एलिफेंट फैशन शो का आयोजन किया गया है कुंडा स्थित हाथी गांव में, जहां करीब 15 हाथियों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। मंत्री अविनाश गहलोत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो एसीएफ प्राची चौधरी और रेंजर गौरव कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। जयपुर से ये सीधी और अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चलिए, एसोसिएटेड एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, विश्व हाथी दिवस है और इसी उपलक्ष्य में ही आज खास कार्यक्रम हाथी गांव में देखने को मिल रहा है एलिफेंट फैशन शो के तहत। पूरी जानकारी चाहेंगे, किस तरह का ये कार्यक्रम है, कौन मुख्य अतिथि है और किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए श्वेता, आज विश्व हाथी दिवस है और जैसा कि सब जानते हैं, हाथी इस धरती का सबसे विशालकाय प्राणी है। धर्म शास्त्रों में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। लोग इसकी धार्मिक मान्यताएं इसके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ अगर हम एक वन्यजीव के तौर पे इसको देखें तो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक सामने आप श्वेता देखेंगी, जिसके चांदी का जिसके आपको सर पर नजर आएगा जो सजावट, ये बाबू है, एकमात्र नर हाथी है यहाँ का, इस हाथी गाँव का। इसके साथ जो खड़ी हुई है वो हेमा है, जिसके सोने का हौदा जिसके ऊपर लगा हुआ है। उसके ऊपर मजीद बैठे हुए हैं जो उनके जो महावत है, और इसके ऊपर शहजान। देखिए, रैंप वॉक यहाँ पर शुरू हो रहा है और इस अगर रैंप वॉक की हम सीधे तौर पर बात करें तो हाथी गांव में इसके पीछे उद्देश्य यह है, इस तमाम आयोजन के पीछे, कि हाथी को किस तरह से संरक्षित किया जाए। क्योंकि कोविड का दौर ऐसा था श्वेता, जब हाथियों को खिलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। इन महावतों ने किस तरह से इनका अरेंजमेंट किया, क्योंकि एक हाथी के ऊपर करीब 4,500 रुपए रोजाना का खर्चा सिर्फ उसको खिलाने पर आता है। तो ऐसे में उसका ध्यान रखना, उसको संरक्षित सुरक्षित रखना, उसको पोषित रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये दोनों, अब इनके साथ 15 और हाथी और हथनियां हैं, क्योंकि एक हाथी है बाबू, उसके अलावा सब फीमेल है। तो तमाम हथनियां जो है वो रैंप वॉक करती नजर आएंगी, ताकि इससे यहाँ पर मौजूद जो पर्यटक है इनसे कनेक्ट करें, समझें कि इनका एक इकोसिस्टम के अंदर हाथी का क्या महत्व है। और खास बात देखिए, यहाँ 135 हाथी आमेर में हुआ करते थे श्वेता, लेकिन कालांतर की बात हो गई। बहुत ऐसा समय गुजरा पिछले एक दशक से ज्यादा के समय में, ऐसा हुआ कि यहाँ करीब 60 हाथी ऐसे थे, या तो ब्रीड लोन पर बाहर भेज दिए गए, हाथियों को बेच भी दिया गया, कुछ हाथियों की मौत हुई। 18-20 हाथी ऐसे भी थे जिनकी मौत हुई। जहर खुरानी जैसी घटना हुई जिसमें 3 हथनियों की यहाँ पर जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद थाईलैंड की तर्ज पर जब इस हाथी गांव को बसाया गया था, तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हाथियों को कैसे जोड़ें। क्योंकि हमारी जितनी भी पुराने रीति रिवाज की बात करते हैं, हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, उनमें हाथी का बड़ा महत्व माना गया है। क्योंकि गजराज को उस तरह की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अगर हम ऐरावत की बात करते हैं, जो इंद्र का जो सवारी थी, उससे लेकर हम तमाम दूसरे उनकी बात करते हैं, तो तमाम ऐसे गणेश जी की बात करते हैं, तो चूंकि उनका भी जो मुख था, मुखमंडल था, वो एक हाथी का था, गज का था। तो हमारी धार्मिक मान्यता भी इनसे बहुत जुड़ी हुई है। लेकिन हाथी गांव में इनको लाने के पीछे मकसद ये था कि एक जगह इनके बाड़े बनाए जाएं, इनके संरक्षण के यहाँ पर कार्य हो, इनके लिए यहाँ पर मैन मेड पॉन्ड्स बनाए गए जहाँ इनको तमाम तरह की एक्टिविटीज कराई जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक दशक में 60 हाथी चले गए, 75 हाथी बचे, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती है इनको संरक्षित किया जाए। क्योंकि अगर आने वाले दशक, जिस तरह से इनकी यहाँ से इनको ब्रीड लोन पे भेजने की बात है, या इनको यहाँ से बेचा गया, या इनमें से कुछ की मौत हुई 18-20 की, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आने वाले एक दशक के अंदर हाथी सिर्फ किताबों में नजर आएंगे आपको जयपुर में, उनको आमेर या कुंडा में नहीं देख पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि सरकारी इमदाद भी शुरू की जाए, क्योंकि कोविड के दौर में जरूर कुछ इमदाद मिली थी, लेकिन जिस तरह की जी निर्मल जी, बिल्कुल, क्योंकि आज विश्व हाथी दिवस है और इसलिए खास आयोजन है। हाथी भी बहुत सजे धजे, बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। रैंप वॉक का भी इंतजार सब कर रहे हैं। लेकिन क्या उस स्थिति से हाथी गांव में हाथी उबर चुके हैं? क्योंकि एक वक्त था, जैसे कि आपने भी जिक्र किया और हम लगातार खबरें भी चलाते रहे हैं, कि किस तरह की अव्यवस्थाएं थी, जरूरत की चीजें नहीं पूरी हो पाती थी। क्या अब उस स्थिति से हाथी गांव उबर पाया है, या ये सिर्फ आज के लिए है? आप सभी लोगों का देखिए, निश्चित तौर पर अब संरक्षण के प्रयास पहले से कहीं ज्यादा तेज हुए हैं। सर्विलांस किया जाता है, सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए ताकि जहर खुरानी जैसी घटनाएं ना हो। महावतों की एक अपनी यूनियन है। अब पुरातत्व विभाग चूंकि आमेर में उनको संचालित करता है, वन विभाग की बात करें तो कुंडा में तमाम वन विभाग और जेडीए की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर पॉन्ड बनाए गए हैं, यहाँ पर सीसीटीवी सर्विलांस इसके अंदर है, इनके खान पान की व्यवस्था, और एक हाथी कल्याण समिति जो बनी हुई उसके मार्फत ये कोशिश की जाती है कि सरकारी इमदाद भी इन तक पहुंचे। आज खास बात यह है कि ये रैंप वॉक तो करेंगे ताकि लोग कनेक्ट हो सकें, समझ सकें
सके कि हाथी का लाइफ स्पान किस तरह का होता है, उसका इकोसिस्टम में किस तरह का महत्व है, हमारी धार्मिक मान्यताओं से हाथी कैसे जुड़ा वो तो समझेंगे ही। साथ ही साथ एक जोनाली नाम की एक हथनी और है जो जिसका आज जन्मदिन भी है। खास बात है कि आज हाथी दिवस है और आज उसका जन्मदिन भी है, तो उसके लिए यहाँ पर तमाम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी नरेंद्र दिखाएंगे कि यहाँ देखिए जैसे 56 भोग अपने लगाते हैं, इस तरह से उनके लिए गन्ना है, केला है, पपीता यहाँ दिखाई देगा, गुड़ आपको दिखाई देगा, ब्रेड यहाँ दिखाई देंगे, एप्पल यहाँ पर है। तो तमाम तरह के जब ये रैंप वॉक करके आएंगे तो इनके विशेष खीरा यहाँ पर रखा हुआ है, इनको खिलाने के लिए इस तरह के आइटम यहाँ पर रखे हुए हैं। तमाम यहाँ वन विभाग के जो अधिकारी हैं, एसीएफ प्राची चौधरी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा गौरव कुमार जो यहाँ के रेंज अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर इसको देखते हैं। डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है जो लगातार इनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी करती है, इनके माइक्रोचिप भी लगाई रखी है ताकि इनका लाइफ स्पान किस तरह का रहे। अरविंद माथुर हमारे साथ जुड़े, श्वेता इनसे बात करें। अरविंद जी, पहले तो विश्व हाथी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आप जिस तरह से यहाँ संरक्षण के काम कर रहे हैं, लगातार यहाँ इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करते हैं, किस तरह कितना चुनौती है एक हाथी को पालना और हाथी का इकोसिस्टम में क्या महत्व है? सबसे पहले सभी को विश्व हाथी दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे हमारे यहाँ पे जो आमेर की जो हाथी हैं उनका वन विभाग की तरफ से साल में 2 बार हाथी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें इनके ब्लड सैंपल, स्कैट सैंपल वगैरह लिए जाते हैं। खासतौर से जो मौसम में बदलाव होता है, जैसे पिछले दिनों काफ़ी गर्मी थी या इन दिनों बरसात है, तो महावतों को ये बताया जाता है किस तरह से हाथी की देखभाल रही है, उनके खान पान में किस तरह से परिवर्तन किया जाए। और ये जो आमेर के हाथी हैं ना केवल जयपुर राजस्थान बल्कि इंडिया में और विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर भी प्रसिद्ध है। हम इनका बराबर इनका ध्यान रखते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से इनको डिवॉर्मिंग और मिनरल सप्लीमेंट दिए जाते हैं। आसिफ, एक हमारे साथ आसिफ भी जुड़े हैं। आसिफ, किस तरह से इनको आज ये रैंप वॉक और ये तमाम जो रखा है, क्या कारण इसके पीछे और कैसे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, आज जो विश्व हाथी दिवस है ये केवल हाथियों के लिए ही मनाया जाता है। आज इस हाथी गांव में हर साल हाथी दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन इस बार एक अलग ही तरीके का प्रोग्राम हाथी गांव के अंदर हमने सेलिब्रेट करा है। एक कैटवॉक बनाई है, कैटवॉक के ऊपर जो है हाथी रैंप के ऊपर चलेंगे। सारे हाथी एक दूसरे के बाद जो सज धज कर आए हैं वो रैंप पर चलेंगे। रैंप पर जाने के बाद इनका खाने का प्रोग्राम रहेगा, जो फ्रूट्स हैं वो इनको खिला सकते हैं। और साथ साथ एक जो हाथी है जोनाली, जिसका आज जन्मदिन मनाया जाएगा, तो ये पर्यटकों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, मैं और बात करूं। देखिए, मैं श्वेता एक बार बहुत नजदीक जाके दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो प्राणी है भले ही विशाल का है, लेकिन इसमें उतना ही ममता, उतनी वात्सल्य इसके अंदर आप देख सकते हैं। बाबू है 18 साल का, 2007 में जब ये पैदा हुआ आसाम में, तो उसके बाद बल्लू खान और तमाम टीम इसको यहाँ पर लेके आई और बाबू एकमात्र नर हाथी है यहाँ का। ऊपर शहजान है। शहजान, किस तरह से रखते हो तमाम तैयारियां? ये तिरंगा हाथ में ले रखा, क्या संदेश देना चाहते हो? जोर से बोलो। आपको बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, ये हेमा है, ये 20 साल की है। हेमा के ऊपर मजीद आप देख सकते हैं, हेमा भी यहाँ पर ये जो सोने का जिस तरह से इसके ऊपर पूरा तैयारी की गई है, क्योंकि फीमेल है तो फीमेल को उसी तरह से इसको सजाया गया है, तो ये हेमा को भी उसी तरह से सजाने की कोशिश की गई है। ये मेल है तो इसके ऊपर चांदी का औहदा भी लगाया गया है, इसको इस तरह से सजाने की कोशिश की है। शादाब, एक बार इनको रैंप वॉक इनकी अगर शुरू कराएं तो हम दिखा सकें कि किस तरह से चलेंगे। एक बार इनको लेके भी आए। तो श्वेता देखिए, ये पूरा रैंप वॉक के लिए ये पूरा एक रैंप तैयार किया गया है। यहाँ से लेकर के जब ये जाएंगे, क्योंकि इसमें बाबू के अलावा 14 और हथनियां ऐसी हैं जो रैंप वॉक करती इसके ऊपर रैंप के ऊपर चलेंगी। उसके बाद आसपास जितने भी पर्यटक हैं वो इनको देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि इनका इकोसिस्टम में किस तरह का महत्व है। हाथी को संरक्षित और सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इस मायने में भी अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ 5 टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर रिजर्व में सबसे सुरक्षित अगर कोई तरीका होता है सफारी करने का तो वो हाथी ही होता है। लेकिन कालांतर में जैसे मैंने कहा कि हाथी हटते चले गए और उनकी जगह वाहनों ने ले ली, पेट्रोल डीजल के वाहन आने लगे, जिप्सियां चलने लगी। लेकिन जिस तरह से हाथी चलते थे बड़ा सुरक्षित होता था, ना तो किसी तरह का जंगल को नुकसान होता था, ना किसी तरह का पर्यावरण को नुकसान होता था, क्योंकि ना तो पेट्रोल डीजल की कोई वहां देखने को मिलते थे वाहन। हाथी चलता था और बहुत सुरक्षित तरीके से हाथी सफारी कराई जाती थी। रणथंभौर में भी 28 हाथी स्वीकृत हैं जिनके ऊपर सफारी कराई जाए, लेकिन वहां हाथी देखने को नहीं मिलते। हम राजस्थान की बात करें तो आपको हाथी सिर्फ आमेर में नजर आएगा। ये कुंडा का हाथी गांव आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर करीब 60 हाथी यहाँ पर है। बाकी के जो तमाम जो दूसरे हाथी हैं वो आसपास के क्षेत्र में, कुछ लोग महावत उनको अपने पास भी रखते हैं। लेकिन आज जिस तरह का आयोजन रखा गया, निश्चित तौर पर हाथी संरक्षण की दिशा में उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा श्वेता, हम लोग जब मेरे को ध्यान है जब 2010 के आसपास की बात है, जब हाथी का जो एलिफेंट फेस्ट हुआ करता था धुलेंडी फेस्ट के साथ साथ, उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संगठन थे जिन्होंने आपत्ति करी कि हाथी के ऊपर किस तरह का जुल्म किया जाता है या हाथी को इस तरह से लाया जाता है, वो गलत है। उसके बाद बंद हो गया। लेकिन उसके बंद होने से निश्चित तौर पर राजस्थान का टूरिज्म, खासकर जयपुर का टूरिज्म बहुत अफेक्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे कोशिश की गई कि हाथियों को हम तीज से, गणगौर से या दूसरी उनसे जोड़ा जाए। अच्छा आयोजन है निर्मल जी, ताकि हाथियों से भी लोग कनेक्ट हो सके। अब क्योंकि रैंप वॉक भी होगा, दर्शकों को वो तस्वीरें भी हम आपके जरिए कुछ देर में दिखाएंगे। फिलहाल के लिए निर्मल जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।